हेलो ऑल द फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम्स अड्डा 75। आज का सेशन एक ऐसी करंट की टॉपिक पर बेस्ड है जो पिछले 3-4 महीनों से चर्चा में है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक क्वेश्चंस। प्रधानमंत्री राजीव गांधी द्वारा लोकसभा व राज्यसभा में दल विरोधी कानून किस वर्ष लागू किया गया? द आंसर इज 52वां संविधान संशोधन 1985 द्वारा लोकसभा और राज्यसभा में दल विरोधी कानून लागू किया गया। यूँ तो लोकसभा और विधानसभा अध्यक्ष को समय समय पर सदस्यों की योग्यता और अयोग्यता पर फैसला करना चाहिए। राजनीति में विधायकों व सांसदों का पार्टी परिवर्तन दल बदल विरोधी कानून बनने के बाद भी जारी है। ऐसी स्थिति में आज कई प्रश्न सामने आते हैं। सवाल नंबर 1, क्या दल विरोधी कानून नाकाम हो गए हैं? सवाल नंबर 2, क्या स्पीकर जैसी संस्था राजनीतिक दबाव के चलते अपनी भूमिका ठीक से नहीं निभा पा रही हैं? दल बदल एक राजनीतिक समस्या है। 1985 में इसका कानूनी समाधान करने की कोशिश की गई थी। ऐसे में कई सवाल खड़े होते हैं, क्या वाकई में स्वतंत्र संस्था बनने की ज़रूरत है? क्या यह शक्ति स्पीकर से इलेक्शन कमीशन को दे दी जानी चाहिए? इन सारे मुद्दों पर गौर करना चाहिए। वीडियो लास्ट तक देखिए, आपको सारे सवालों का जवाब बिल्कुल तथ्यवार व सटीक रूप में मिल जाएगा। 1967 में सबसे पहले एक ही दिन में हरियाणा के विधायक गया राम ने 3 बार दल बदल किया। दरअसल 1960 के दशक में केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, परंतु केंद्र में कांग्रेस की सरकार होने के बाद ही कांग्रेस पार्टी 7 राज्यों में चुनाव हार गई। एमएलए एक दल से दूसरे दल में परिवर्तन करते रहे। यह गतिविधि बार बार होती रही। तभी से विधायक अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए दल बदल करने लगे। राजनीति में अस्थिरता की गंभीर समस्या सामने आने लगी और समस्या की पड़ताल करने के लिए गवर्नमेंट ने वाई चौहान पैनल को गठित किया। काफ़ी सारी समितियां भी बनती रहीं, पर कोई ठोस निदान नहीं मिला। 1985 में प्रधानमंत्री राजीव गांधी बने। उन्होंने संसद में दल बदल विरोधी संविधान संशोधन विधेयक पारित किया। सबसे पहले 1985 में 52वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत संविधान के 4 अनुच्छेदों 101, 102, 190 और 191 में संशोधन किया गया। इसी तरह संविधान में 10वीं अनुसूची का प्रवेश हुआ। 10वीं अनुसूची से अनुच्छेद 102 का 2 और 191 का 2, इन दोनों में संशोधन किया गया। इसमें सांसदों एवं विधायकों को दल बदल से संबंधित मामलों में अयोग्य करने के प्रावधान शामिल किए गए। दल बदल कानून से संबंधित कुछ मुख्य बातें हैं, जैसा जब पार्टी का कोई भी सदस्य अपनी पार्टी की सदस्यता छोड़ देता है या व्हिप का उल्लंघन करता है या पार्टी में भाग नहीं लेता, सदस्य की सदस्यता छोड़ देता है, यह व्यक्ति अपनी पार्टी से 15 दिन के अंदर क्षमादान नहीं मांग पाता, तो वह अयोग्य हो जाता है। संसद या विधानमंडल का कोई निर्दलीय सदस्य राजनीतिक दल की सदस्यता ग्रहण करने पर भी अयोग्य हो जाता है। मनोनीत सदस्य के बारे में बताया गया है, यदि कोई मनोनीत सदस्य निर्देशित होने के 6 महीने के बाद किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है तो वह अयोग्य हो जाता है। 91वां संविधान संशोधन 2003 के तहत 2/3 सदस्यों द्वारा दूसरे दल में विलय करने पर इसे वैध माना जाएगा। सदन का अध्यक्ष बनने वाला सदस्य को यह अधिकार होता है कि वह चाहे तो अपनी पार्टी को छोड़ सकता है। ऐसा करने पर भी उसकी सदस्यता नहीं जाती। 91वें संविधान संशोधन 2003 के अनुसार किसी पॉलिटिकल पार्टी को दूसरी पार्टी में विलय करने का अधिकार है, परंतु कंडीशन यह है
कि उस पार्टी के 2/3 सदस्य भी विलय के पक्ष में हों। परंतु 52वां संविधान संशोधन के तहत 1/3 सदस्यों को ही दल बदलने की छूट दी गई थी, जबकि 91वें संविधान संशोधन द्वारा यह प्रावधान समाप्त कर दिया गया। 91th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के अनुसार यह प्रावधान कि अगर 2/3 सदस्य अपनी पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में जाना चाहते हैं अथवा अपनी पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी की सदस्यता ग्रहण करना चाहते हैं तो वह अयोग्य नहीं ठहराए जाएंगे। इसी प्रावधान के चलते आज कई सारे राज्यों में राजनीति में उठापटक जारी है। राजनीति में दल बदल संबंधी मामलों में अध्यक्ष के निर्णय पर हमेशा से ही सवाल उठते आ रहे हैं, बिकॉज वह खुद तो एक दल का सदस्य होता है। दूसरी समस्या यह भी देखी जाती कि वह अध्यक्ष के पास दल बदल विरोधी कानूनी ज्ञान और पर्याप्त अनुभव नहीं होता। प्रारंभ में कानून में यह प्रावधान था कि दल बदल संबंधी निर्णयों पर अध्यक्ष का डिसीजन लास्ट होता है, उस पर किसी भी कोर्ट में प्रश्न नहीं उठाया जा सकता था। परंतु 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने इस निर्णय को भी अयोग्य बताया। सुप्रीम कोर्ट का मत था कि अध्यक्ष का यह निर्णय सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की सीमा से बाहर है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा अध्यक्ष का यह निर्णय अंतिम नहीं होगा और इसकी न्यायिक समीक्षा की जा सकेगी। 1985 में गठित कानून और 2003 में हुआ संशोधन कई कमियों के कारण देश में दल बदल व्यवस्था पर अभी तक प्रतिबंध नहीं लगा पाया। इसकी कई कानूनी आलोचना भी हुई, जैसे 91वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में सामूहिक दल बदल की व्यापकता में काफ़ी ज़्यादा इजाफा किया गया। अब बड़े पैमाने पर दल बदल होने लगा। छोटे आकार की विधायिका वाले राज्यों जैसे गोवा, आसाम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, केंद्र शासित प्रदेशों जैसे अंडमान निकोबार, पौंडीचेरी जैसे राज्यों में सरकार को हमेशा अस्थिर होने का खतरा बना रहा। कानून में उल्लिखित कुछ अपवाद भी हैं, जैसे 1999 में विधि आयोग व 2002 में संविधान की कार्यप्रणाली के लिए गठित राष्ट्रीय आयोग ने भी इस प्रावधान को हटाने के लिए कहा, क्योंकि छोटी विधानसभा आकार वाले राज्यों में दल बदल करना बेहद ही आसान होता है और सरकार की हमेशा अस्थिर होने का खतरा बना रहता है। इसलिए एक स्वतंत्र संस्था की स्थापना की जरूरत पड़ी दल बदल संबंधी निर्णय लेने हेतु, बिकॉज स्पीकर भी तो एक दल का ही सदस्य होता तो उसके निर्णय को भी निष्पक्ष नहीं माना जा सकता। एक उपाय यह भी है कि ऐसी व्यवस्था बनानी चाहिए जिसमें कानून से लेकर राजनीति तक के जानकार होना चाहिए। एक विचार यह भी कि दल बदल पर निर्णय लेने का राइट भी चुनाव आयोग को देना चाहिए। ऐसे में 10वीं अनुसूची के तहत इलेक्शन कमीशन की बाध्यकारी सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा निर्णय लेने की व्यवस्था करनी चाहिए। परंतु इलेक्शन कमीशन में शामिल लोग प्रशासनिक अधिकारी होते हैं। यह निर्णय लेना का राइट कानून के जानकार को होना चाहिए। कानूनी सुधार की वजह राजनीतिक सुधार पर ध्यान दिया जाना चाहिए, बिकॉज एमएलए एमपी की बात यदि पार्टी के अंदर ही बखूबी सुनी जाएगी, समझी जाएगी तथा उन्हें मौका दिया जाएगा तो राजनेताओं को दल बदल करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। यह वीडियो और उससे जुड़ी हुई सारी जानकारी आपको कैसी लगी, प्लीज़ शेयर मी ऑन कमेंट बॉक्स एंड कीप वॉचिंग अवर वीडियो। थैंक यू।